अस्सलामुअलैकुम सामीन। 17 जुमादुल उखरा और 31 दिसंबर है। उन्वान है 6 अहम खबरें। पड़ोसी मुल्क म्यांमार से भागकर 150 फौजी हिंदुस्तान के मिज़ोरम के ज़िला लांगतलाई में पहुंच गए हैं। म्यांमार के मकामी लोगों ने हमला बोलकर इन फौजियों के कैंपों पर कब्जा कर लिया है। अब ये भागकर हिंदुस्तान के मिज़ोरम में आ गए हैं। बता दें, जब सरहद से इस तरह के फ़ौज के गिरोह आते हैं या इकट्ठे होकर फौजी आते हैं तो सरहद वो कैसे पार करते हैं, इसका भी एक तरीका होता है। हाथ खड़े करने होते हैं, अमन की सफ़ेद अलामत कोई निशानी हाथ में लेनी होती है, कुछ बोलना पड़ता है, एक ख़ास तरीका होता है। अगर वो लोग इख्तियार करते हैं तो कोई भी देश की फ़ौज उन्हें अपनी पनाह में लेकर अमन से रखने की गारंटी दे लेती है। तो बहरहाल म्यांमार के 150 फौजी भागकर हिंदुस्तान के मिज़ोरम के ज़िला लांगतलाई में आ गए हैं। उधर रात लगभग 2:15 बजे महाराष्ट्र के छत्रपति इलाके में हाथ के दस्ताने बनाने वाले कारखाने में आग लग गई है, जिससे 6 मजदूरों की मौत हो गई है। इनमें से 4 की पहचान हो गई है। भुल्ला शेख 65 साल, कौसर शेख 65 साल, इकबाल शेख 26 साल, मारूफ शेख 25 साल के तौर पर पहचान हुई है। इन 4 की पहचान हुई है। बताया जा रहा है कि मजदूर उस वक्त सो रहे थे, अचानक आग लग गई। आग किस वजह से लगी ये अभी मालूम नहीं हो सका है। उधर बिहार के दरभंगा शहर के वार्ड नंबर 4 कादिराबाद इलाके में रातों रात एक तालाब ही चोरी हो गया है। आप सोचेंगे तालाब कैसे चोरी होता है, तो सुन लीजिए। ज़मीन माफिया ने रातों रात पूरे तालाब को मिट्टी से भर दिया, वहाँ एक आरज़ी झोंपड़ी बना दी और चारों तरफ तारकुशी कर दी। डीएसपी अमित कुमार ने इलाके का दौरा किया और सहाफ़ियों को बताया कि सरकारी रिकॉर्ड में तालाब तो मौजूद है, मगर अब वहाँ तालाब का कोई नामो निशान नहीं रह गया है। उधर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दोनों तरफ से भरे गए चुनाव के पर्चे रद्द हो गए हैं। उन्होंने लाहौर और मियांवाली से चुनाव लड़ने के लिए पर्चे भरे थे। उनके दोनों पर्चे इलेक्शन कमीशन ने रद्द कर दिए हैं और कहा है कि पर्चे भरने की बुनियादें कमज़ोर हैं, इसलिए इनको रद्द किया जाता है। बता दें, पाकिस्तान में 8 फरवरी को चुनाव होने हैं। उधर एक बड़ी खबर आ रही है कि अब यूक्रेन ने रूस पर ही हमला बोल दिया है। यूक्रेन ने रूस के शहर बेलगोरोड पर हमला कर दिया है। इस हमले में 18 रूसी शहरी हलाक हो गए हैं और 100 ज़ख्मी हुए हैं। आपको पता ही है कि 24 घंटे पहले रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई थी। अब यूक्रेन ने ही रूस पर हमला कर दिया है और जाहिर पर ये हमले हवाई हमले होते हैं, फ़िज़ाई हमले होते हैं। तो रूस के 18 शहरी मारे गए हैं, जिनमें 3 बच्चे बताए जा रहे हैं और 100 ज़ख्मी हैं। उधर कुछ दिन पहले कर्नाटक के ज़िला चित्रदुर्ग में एक ख़ानदान के 5 लोगों की मौत हो गई थी। मौत कैसे हुई, थोड़ी खबर आ रही, वो कौन लोग थे वो सुन लीजिए। एक की मकान से 5 लोगों के कंकाल मिले हैं, यानी सही हालत में जिस्म भी नहीं मिले हैं। वो जिस्म भी सूखे, खस्ता हाल में, बोसीदा, इस हालत में मिले हैं। पहले बता दूं कि नाम क्या हैं। इनके नाम हैं जगन्नाथ रेड्डी, परिमा, त्रिवेणी, कृष्ण और नरेंद्र। बताया जा रहा है ये ख़ानदान बिल्कुल अलग थलग रहता था। किसी को कुछ पता नहीं था कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कैसे रह रहे हैं। जैसा आजकल रिवाज चल पड़ा है फ्लैटों में रहने का, अलग रहने का। लोग समाज से कटे हुए हैं, पैसा पास में काफ़ी होता है, सब चीज़ें ऑनलाइन मंगाते रहते हैं, मजदूर मंगाते रहते हैं और घरों में अलग थलग रहते हैं। तो ये भी अलग थलग रह रहे थे। आसपास के लोगों ने देखा कि 2019 से मकान पूरी तरह बंद है, कोई हलचल,
कोई आमदोरफ्त आना जाना किसी का है ही नहीं। तब लोगों ने पुलिस को मुत्तला किया तो अंदर देखा तो 5 कंकाल मिले हैं। ये समाज से अलग थलग रहने की सज़ा भी हो सकती है। उधर नए साल के मौके पर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बम्बई, दिल्ली, हर जगह पुलिस अलर्ट पर है कि कहीं अगर कोई शरपसंद माहौल ख़राब करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके।